फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ध्वज दंड क्यों लगाया जाता है मंदिर के ऊपर? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज फिर मैं ब्लॉग नहीं लाई हूँ और एक न्यू जानकारी के साथ आई हूँ आपके सामने। तो चलिए हम बढ़ते। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि ध्वज दंड क्यों लगाया जाता है मंदिर के ऊपर? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं आपको। बने रहिएगा हमारे साथ इस नई जानकारी में। मंदिर के शीर्ष पर ध्वज या ध्वजा रखने का एक प्राथमिक कारण उस भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है जिसकी उस विशेष मंदिर में पूजा की जाती है। झंडा मंदिर की पवित्रता की उद्घोषणा के रूप में कार्य करता है। हिंदू मंदिर के ऊपर ध्वज दंड लगाने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। धार्मिक महत्व। ध्वज दंड को भगवान का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि ध्वज दंड के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ध्वज दंड को मंदिर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यह माना जाता है कि ध्वज दंड के माध्यम से मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। ध्वज दंड को मंदिर की पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि ध्वज दंड के माध्यम से मंदिर की पवित्रता का रक्षण होता है। सांस्कृतिक महत्व। ध्वज दंड का सांस्कृतिक महत्व। ध्वज दंड का अर्थ होता है झंडा। दंड का अर्थ होता है डंडा। ध्वज दंड मंदिर के कलश पर ध्वज लगाने के लिए लगाया जाता है। मनुष्य का शरीर एक मंदिर की तरह ही है तथा मंदिर एक मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की प्रकृति है। कुंडली के जागृत होने पर जब सहस्त्रार चक्र खुलता है तो सहस्त्रार चक्र के रूप से दिव्य एनर्जी बाहर को निकलती है। मंदिर के ऊपर जो ध्वज दंड दिखाया जाता है वह इसी सहस्त्रार चक्र के ऊपर से अथवा सर के ऊपर से निकलती एनर्जी का प्रतीक है। इस एनर्जी को दिखाने के लिए मंदिर के ऊपर ध्वज दंड लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा 9 ग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। यह ध्वज मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के शिखर पर मौजूद इस ध्वज को दैवी उपस्थिति का प्रतीक भी माना जाता है। यह दर्शाता है कि मंदिर परिसर पवित्र है और परमात्मा की पूजा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के ऊपर लहराता हुआ झंडा देवताओं का ध्यान आकर्षित करता है और उनके आशीर्वाद और कृपा को। हिंदू मंदिरों के ऊपर ध्वज दंड को मंदिर के प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति की एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है। इस ध्वज भी कहा जाता है और यह सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संदेशों का प्रतीक होता है। ध्वज दंड का स्थान विशेष रूप से मंदिर की शिखर गोपुर पर होता है और यह धार्मिक समारोहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते। फ्रेंड्स, मैं एक दिन ब्लॉग और एक दिन ऐसी ही एक न्यू जानकारी के साथ आती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये न्यू जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे वीडियो पे ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू फ्रेंड्स हैं, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और थोड़ा सा। तो चलिए बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो पर। अभी आगे के ऊपर झंडा लगाने का आध्यात्मिक कारण क्या है, क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स? मंदिर के ऊपर ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व? सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा पताका झंडा के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होती। हिंदू मंदिरों के ऊपर ध्वज पताका ज्यादातर त्रिकोणीय आकार का क्यों होता है? उस ध्वज को भगवा कहा जाता है जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। भगवा शब्द भगवान से बना है जो साक्षात भगवान का परिचायक है। इसे दो त्रिकोणों को मिलाकर बनाया जाता है जिसमें ऊपरी त्रिकोण का आकार थोड़ा छोटा होता है। भगवा केसर रंग अग्नि का रंग है और अग्नि अंधेरे को दूर भगाती है और प्रकाश लाती है, और यह ज्ञान का प्रतीक है। अग्नि याग हवन की भावना को भी दर्शाती है जो आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। आग को प्राचीन वैदिक अधिकारों का प्रतीक भी माना जाता है। प्राचीन काल में योद्धा युद्ध के मैदान में भगवा वस्त्र पहनकर युद्ध करते थे। प्राचीन काल में लोग सूर्य की पूजा करते थे क्योंकि यह ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत था जिसके बिना कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं रह सकता, और सूर्य भी भगवा रंग का ही है। यह भगवा ध्वज हमें त्याग, स्थापना और सेवा के आधार पर उदात्त गुणों से भरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। त्रिकोण जलती हुई आग की बढ़ती लपटों को दर्शाता है। लपटें ऊपर दिशा में उठती हैं जो हमें ऊपर की तरफ उठना सिखाती हैं और हमेशा पहले से बेहतर हो जाती हैं। आपकी प्रतिस्पर्धा केवल आपके साथ है और आपको अपने आप को हरा देना है। यह सीख इस भगवा ध्वज से ले सकते हैं। फ्रेंड, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय बालाजी।